कैसे हो सारे स्वागत है कॉमेडी थ्री आर के चैनल पे। नमस्ते सभी को। आज ये मैंने जो अब बाहर टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है, वो फॉल्स है। ठीक है जी, ये एक क्लिकबेट था। एंड अगर आप आगे देखना चाहते हो, मैंने अपने दोस्तों ने मेरे जो कैट का एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में एनालिसिस जानना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं बिल्कुल ही। ठीक है जी, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लीव करना चाहते हैं या नहीं। क्लिकबेट था, मैंने कोई टॉप वॉप नहीं किया, मैंने तो कैट का एग्ज़ाम में दिया 2021 में दिया था। एंड उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कुछ की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। पर अगर आप अब मेरे साथ ये छोटा सा काइंड ऑफ प्रैंक करना चाहते हैं तो नीचे आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपनी कोई एक एड ऑन लाइन डाल सकते हैं, दैट्स योर कॉल। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कैट 2021 के रिजल्ट के बारे में। देखो, अभी करंटली मेरे दो दोस्तों ने का रिजल्ट आ गया कैट 2021 का। एंड तो एक की स्कोर जो परसेंटाइल आई है दैट इज 91.29। ठीक है जी, और सिर्फ ये परसेंटाइल सुन के मुझे बेबी आई एम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, एंड मुझे दिख रहा है कि आई एम ए अहमदाबाद नहीं, अमृतसर वगैरह जैसे जैसे, या फिर जम्मू हो गए, ऐसे ऐसे आई एम्स ईजिली मिल सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। पर उसके लिए एक बेसिक होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 रहे तो ज़्यादा बेटर होता है आपकी हर सेक्शन की। तो जो मेरा दोस्त है उसकी VARC में आई है 80.85। ठीक है जी, DILR में उसकी आई है 94.67। एंड क्वांट में उसकी आई है 87.59। एंड उसका जो स्केल डाउन स्कोर था वो था 62.14। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसकी स्केल्ड स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास होगी, ही इज स्कोरिंग 90 परसेंटाइल। एंड जो 100 परसेंटाइलर्स है अभी तक मेरे पास कुछ आया नहीं, या 99 परसेंटाइलर्स भी नहीं आया अभी तक मेरे पास। पर जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ये लगा पा रहा हूँ कि जो 100 परसेंटाइल होगी दैट विल बी अराउंड, आई गेस 99 परसेंटाइलर्स बोल रहा हूँ मैं, विल बी अराउंड मे बी 75 स्केल्ड स्कोर। ठीक है जी, तो देखते हैं। ये हो गया हमारे एक दोस्त की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे दूसरे दोस्त की। तो दूसरे दोस्त की हम बात करें, उसने तो प्रॉपर मुझे भेजा ही है था कि हम डेट ऑफ बर्थ हटा देते हैं, उसको थोड़ा दिखा भी देते हैं कि ऐसे फॉल्स काम नहीं कर रहे हैं। देखो, प्रॉपर स्कोर कार्ड आया हुआ है। तो इसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्बिनेशन यानी कि VARC में उसके आई है स्केल्ड स्कोर इज 19.44। ठीक है जी, एंड इसमें परसेंटाइल बनी है 75.14। तो 80 यानी कि कट ऑफ परसेंटाइल के लिए यू नीड अराउंड, आई से 21 एंड हाफ ये स्कोर चाहिए आपको, जिसमें आपकी 80 की कट ऑफ क्लियर इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है जी, सेकेंड थिंग आ जाती है कि DILR में उसकी स्केल्ड स्कोर इज 14.15 एंड 78.27 परसेंटाइल आई है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि 14 एंड हाफ 15 के आसपास 80 इजीली टच कर सकती है। एंड स्केल्ड स्कोर उसकी क्वांट में आई है 21.72, दैट इज उसकी परसेंटाइल बनती है 93.60। एंड 21 पॉइंट पे आई है तो ये भी अराउंड लाइक 17 के आसपास होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 17 16 एंड हाफ के आसपास गया होगा क्वांट का 80 परसेंटाइलर्स। ठीक है जी, ओवरऑल परसेंटाइल इस दोस्त की आई है 87.66 ऑन अ स्केल्ड स्कोर ऑफ 55। तो दूसरे दोस्त की थी 62 स्कोर थी, एंड उसकी परसेंटाइल आई थी 91। तो मतलब 7 स्कोर पे 4 परसेंटाइल, 75 से 80 के बीच में हो सकता है, 99। ठीक है, तो यही है। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि जिनमें जैसे जैसे मैंने उसका बताया 92 के आसपास बेबी आयम्स मुझे दिख रहे हैं, या फिर इजी क्रैक कौन से हो सकते हैं। IMT हो सकता है, IMT गाजियाबाद। आपको 90 प्लस परसेंटाइल पे आप, मुझे लगता है कि आप अचीव कर सकते हो IMT गाजियाबाद, एंड इट्स अ गुड कॉलेज। ठीक है जी, एंड 90s में और कौन से अच्छे कॉलेज हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं। IMT गाजियाबाद मुझे बेस्ट सूट, या फिर अगर आपको कोई आयम्स मिल जाते, बेबी आयम्स मिल जाएंगे, या फिर थोड़े से ऊपर गया, पर ब्लैकी ब्लैकी तो दूर दूर नहीं है। 92 परसेंटाइल के आसपास जो भी आई है। एंड जो दूसरी परसेंटाइल है 87 में, 87 में वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज खुद भी अप्रोच कर सकती है शायद। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज होगी, निरमा, मतलब एवरेज निरमा, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट हो गया, तापमी हो गया। पर मुझे लगता है कि इनमें जो सबसे बेस्ट रहेगा
वो या गोवा रहेगा या तापनी रहेगा, जो 87 परसेंटाइल के हिसाब से आई है, ठीक है। एंड अब पता क्या, ये परसेंटाइल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली इस बात पे है कि मैं जेम कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर मैं वेरिएशंस बता देता हूँ। अगर आप मेल फीमेल की जो वेरिएशन है वो 2 परसेंटाइल की है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वो कॉलेज टू कॉलेज आगे वेरी कर जाए ना कर जाए, पर एक जो रेंज सेटेड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 परसेंटाइल। एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के को किसी कॉलेज के लिए 94 परसेंटाइल चाहिए तो लड़की 92 पे क्लियर कर लेगी, ठीक है। सिर्फ मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर नॉन इंजीनियर में भी ऑलमोस्ट 2 या 3 परसेंटाइल का ही बनता है। एंड अब सारी असली गेम बनती है उसकी, अगर आप जनरल हो या फिर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो। रिजर्व्ड कैटेगरी में आपको 3 से 4% आराम से मिल जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये बात है कि जो मैं बात कर रहा हूँ मेल फीमेल की, वो 2% एक इन जनरल है। पर कुछ कुछ कॉलेजेस जो क्या कहते हैं डाइवर्सिटी इंक्लूजन को बहुत हाई मानते हैं, ठीक है जी, उसमें वो 2% का 3 क्या 5 भी हो सकता है, ठीक है जी। आई गेस मैंने कहीं तो पढ़ा था, शायद IIFT में थोड़ा हो गया था, या फिर जनरली HRs में भी थोड़ा होता है कि आप फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऐसा नहीं कि 2 का 5 तो वैसा नहीं, मैंने होता होगा 2 का 3 होता तो मैंने इजिली देखा है। तो ये है, तो मतलब अगर जेम को कोई कॉलेज, जैसे कोई मान लो ब्लैकी के अच्छे कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर 98 चाहिए, तो एक बिल्कुल ही मतलब रिजर्व्ड नॉन इंजीनियर फीमेल को मे बी वो ब्लैकी में चला जाए अराउंड 85 के आसपास, बहुत ज़्यादा ये मतलब दैट्स द मिनिमम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैकी में 85 से नीचे आई डोंट थिंक सो कि जाते होंगे कोई भी, किसी भी कैटेगरी से हो, दैट्स द मिनिमम, ठीक है। और आपकी 90 है तो आपकी चांसेस आर हाई। अगर आप जेम कैटेगरी के जी के हो ना ई के हो ना एम के हो, तो हम तो थे जेम कैटेगरी के। एंड जो मेरे दोस्त थे, इनमें से एक तो प्रॉपर जेम है एंड द अदर वन वो शायद इंजीनियर नहीं है, तो उसको भी शायद IIMT गाजियाबाद में शायद अप्लाई करने को मिले। आई गेस उनकी कट ऑफ शायद गाजियाबाद की 90 ही जाती है, तो आई एम नॉट श्योर कि इस बार कितनी जाती है। पर हाँ, अगर आपको 90 टच कर रहा है तो IIMT गाजियाबाद, या फिर अगर छोटे IIMs मिल जाते हैं, एग्जाम्पल शिलोंग, अगर शिलोंग तक अगर बात बन सकती है, IIM शिलोंग हो सकता है या IIM नागपुर हो सकता है। अगर ऐसे ऐसे IIMs मिल सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है जी। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पे ही हम अंत करते हैं। आपको बढ़िया लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। नमस्ते।